if the probability of not passing it if the probability of not passing it is 7 upon 8 full stop, then x is equal to then x is equal to x की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दे रखे हैं 2 3 4 6। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। 2 3 4 6 ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हम ये कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग अ सर्टेन टेस्ट। तो लेट E be the event of passing टेस्ट। टेस्ट पास करने वाला जो इवेंट है उसको मैंने ई मान दिया। देन ई बार क्या हो जाएगा? ई बार विल बी द इवेंट ऑफ नॉट पासिंग द टेस्ट। ई बार विल बी द इवेंट ऑफ नॉट पासिंग द टेस्ट। अब हम ये जानते हैं, जब हम किसी भी इवेंट की बात करते हैं तो उसकी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी भी होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द टेस्ट वो तो दे रखा है हमको कितना, x अपॉन 24। तो हमें ये मालूम है सिंस PE प्लस PE बार सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो PE प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द टेस्ट इज x अपॉन 24, ये गिवन है मेरे को x अपॉन 24, एंड नॉट पासिंग इट इज 7 अपॉन 8। तो नॉट पासिंग द टेस्ट क्या हो गया? 7 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। तो 24 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा। x प्लस 8 3 जा 24, 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 1। 24 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 21 इज इक्वल टू 24। तो 24 माइनस 21 3, x की वैल्यू हो गई 3। तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। सभी को समझ में आ गया? बताइए। यस सर। चलिए जी आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 23 था ये, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 24, a girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery a girl calculates that the probability of her that the probability of her winning probability of her winning the first prize in a lottery winning the first prize in a lottery is 0.08 is 0.08 full stop।
if 6,000 tickets are sold, if 6,000 tickets are sold, if 6,000 tickets are sold, comma, how many tickets has she bought? How many tickets has she bought? How many tickets has he bought? तो अब ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने. ऑप्शन ए है 40, बी है 240, ऑप्शन सी है 480, और ऑप्शन डी है 750. अब देखिएगा क्या होता है. अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08. देखिए लॉटरी का जो खेल है वो क्या होता है. लॉटरी में क्या होता है कि लॉटरी में जैसे इन्होंने बोला इफ 6,000 टिकट्स आर सोल्ड, उसमें विनर एक ही होगा. ठीक है. और इन्होंने बोला क्या है कि फर्स्ट प्राइज, तो फर्स्ट प्राइज तो किसी एक को ही मिलता है. फर्स्ट प्राइज में कोई ऐसा नहीं होता कि 10 लोगों को फर्स्ट प्राइज मिलेगा, एक को ही मिलेगा फर्स्ट प्राइज. तो मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर मान लीजिए उसने उसने मान लीजिए 10 टिकट खरीद रखे हैं. ठीक है. तो 6,000 में से एक हमको टिकट ड्रॉ करना है. लकी ड्रॉ होता है लॉटरी में. तो बहुत सारे टिकट्स पड़े हुए हैं, 6,000 टिकट्स पड़े हुए हैं, उनमें से हमको एक टिकट उठाना है. उस एक टिकट पर अगर वही नंबर लिखा हुआ है जो मेरे टिकट पर नंबर लिखा हुआ है तो मैं जीत गया, नहीं तो मैं हार गया. ये होता है. तो हम ये बोलते हैं कि अगर उसके पास 10 टिकट है तो नंबर ऑफ टिकट्स जो उसके पास है अपॉन टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इज इक्वल टू वो उसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पर हम ये कहते हैं हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट, हम बोलेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट द गर्ल bought let us assume that the girl bought x tickets. मैंने माना कि गर्ल ने x टिकट्स खरीदे हैं. ठीक है. let us assume that the girl bought x tickets. तो probability of winning फर्स्ट प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है उसने कैलकुलेट करा 0.08 के. बस इतने ही चांसेस हैं जीतने के. ठीक है. तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टिकट्स शी बॉट अपॉन टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इज इक्वल टू 0.08. उसने कितने टिकट खरीदे, एक्स टिकट्स, और टोटल टिकट्स कितने बिके हैं 6,000 इज इक्वल टू 0.08. तो ये 6,000 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू 0.08 इंटू 6,000. पॉइंट गया तो नीचे 100 आ गया. दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 8 6 जा 48 और उसके आगे जीरो. तो उसने 480 टिकट्स खरीदे हुए हैं, 480 में से कोई ना कोई एक निकल सकता है. ठीक है. तो वो फर्स्ट प्राइज जीत जाएगी. तो ऑप्शन नंबर सी. बताइए सबको समझ में आ गया, बताइए सभी को क्लियर है. Yes, sir. हाँ. Yes, चलिए sir. ओके. उसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रॉटन एप्पल
द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रोटन एप्पल, रोटन मतलब जो केला जो एप्पल सेब, जो सेब खराब हो गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रोटन एप्पल randomly from a heap of randomly from a randomly from a heap of 900 apples 900 apples is 0.18 full stop. What is the number of rotten apples in the heap? What is the number of rotten apples in the heap? ठीक है, तो फिर वही बात है कि मुझे rotten apples की probability कितनी दे रखी है 0.18, तो probability of rotten apples is equal to 0.18, तो क्या लिखेंगे, number of rotten apples upon total number of apples is equal to 0.18। ठीक है, तो नंबर ऑफ rotten apples is equal to 0.18 into total number of apples। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं 900। पॉइंट गया। अच्छा, इसके ऑप्शंस तो मैंने लिखे ही नहीं। ऑप्शन देखिए, चार दे रखे हैं, 150 टू 155, 152, ऑप्शन बी है 155, ऑप्शन सी है 162 और ऑप्शन डी है 173। 173 पॉइंट गया तो नीचे 100 आ गया, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 18 नाइन जा कितना होता है 162, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन the probability of guessing the probability of guessing the correct answer to a certain question, guessing the correct answer the probability of guessing the correct answer to a certain question is p upon 12, to a certain question is p upon 12, p upon 12 full stop। If the probability of not guessing the correct answer, if the probability of not guessing the correct answer probability of not guessing the correct answer to same question is 3 upon 4,
तो सेम क्वेश्चन इज 3/4 comma then the value of p is then the value of p is, अब चार ऑप्शंस दे रखे हैं 1 2 3 4। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। 1 2 3 4 ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन। अच्छा, हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर गेस करें तो सही आंसर गेस करें उसकी प्रोबेबिलिटी है p/12 और गलत आंसर गेस करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। एक की है p/12 और एक की है 3/4। तो क्या हो गया कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन या तो सही होता है या फिर गलत होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई आधा सही है आधा गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, या तो सही है या फिर गलत है, तो दो ही इवेंट्स होंगे, एक तो होगा करेक्ट आंसर और एक होगा रॉन्ग आंसर। तो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हमारा पीई प्लस पीई बार था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी है p/12 और रॉन्ग आंसर की प्रोबेबिलिटी है 3/4 इज इक्वल टू 1। तो 12 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। यहाँ तो रहेगा p, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 1। 12 1 जा 12, तो p+9 इज इक्वल टू 12। 9 को उधर ले जाओ, p इज इक्वल टू 12 माइनस 9, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया 3। इसका मतलब ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। भाई सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? ऑनलाइन वाले बताएं प्लीज। Yes, sir. गरिमा, इंदर, Yes, इशिता, sir. कैसा, पावनी, विदिशा, सक्षम, सभी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ता हूँ फिर मैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में क्वेश्चन नंबर 27। अब देखें क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो the probability that it will rain tomorrow is 0.3. The probability that it will rain tomorrow is 0.3 full stop. What is the probability that it will not rain tomorrow? ऐसे ही बता दो। 0.7. 0.7. What is the probability that it will not rain tomorrow? ऑप्शन ए क्या है 0.3, 0.2,
0.3, 0.2, 0.7 और ऑप्शन डी है 0.07। तो वही चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन इज इक्वल टू 1। तो रेन की प्रोबेबिलिटी है 0.3, तो रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। अ सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम a single letter is selected at random a single letter is selected at random from the word probability, from the word a single letter is selected at random from the word PROBABILITY, from the word probability, full stop. The probability that it is a vowel is the probability that it is a vowel, the probability that it is a vowel is, अब चार ऑप्शंस दे रखे हैं 3/11, बी है 4/11, सी है 2/11 और डी है 5/11। A single letter is selected at random from the word probability. The probability that it is a vowel. तो आप ये देखें इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, वॉवल्स कितने हैं? ओ एक वॉवल है, ए दूसरा वॉवल, आई तीसरा वॉवल, आई चौथा वॉवल, चार वॉवल दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब 4/11 हो जाएगा सीधा सीधा, नंबर ऑफ वॉवल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अवेलेबल। तो वॉवल इसमें कितने दे रखे हैं हमको? चार, और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 11। तो 4/11। सभी को समझ में आ गया इतना? कितना सभी को क्लियर है बताइए? Yes, sir. ठीक है, यस सर। हाँ जी, 1 मिनट वेट करिए बस, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ अभी। अभी आगे कराता हूँ कंटिन्यू।
चलिए जी, अब अगला देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। टू कॉइन्स आर टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन 29, टू कॉइन्स are tossed simultaneously. Two coins are tossed simultaneously. Full stop. The probability of getting no head is the probability of getting no head. The probability of getting no head is, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1/4, 1/2, 1/4, 1/2, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, 3/4 और 1, ये चार ऑप्शन हैं हमारे पास। ठीक है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज, ठीक है, कि कोई हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक, अब जरा ये देखिएगा, टोटल आउटकम्स व्हेन टू कॉइन्स, टोटल आउटकम्स व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड। जब दो कॉइन्स को उछाला जाता है तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, पहले पर भी हेड और दूसरे पर भी हेड, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, पहले पर टेल दूसरे पर टेल। ठीक है, तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 4 आउटकम्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, कि एक भी हेड ना आए। ठीक है, तो एक भी हेड ना आने वाला तो मेरे को केस बस यही नजर आता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4, एक भी हेड ना आए ऐसे आउटकम कितने, एक, तो 1/4। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो एक भी हेड ना आए तो ऐसा आउटकम कौन सा है, टेल टेल, मतलब बस एक आउटकम है ऐसा, 1/4, 1/4 यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है, बताइए, समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. ओके, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। इन टॉसिंग अ डाई, जो हम लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो का जो वो गीटा होता है, तो उसमें उसको हम डाइस भी बोल देते हैं, DICE, और डाई भी बोल देते हैं, DIE। वो डाई का मतलब मरने वाला नहीं है, DICE, डाइस, वो भी बोल सकते हैं और डाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या है। इन टॉसिंग अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर in tossing a die, the probability of getting a number 8 is, ऑप्शन दे रखे हैं चार, 0, बी है 1/3, सी है 2/3 और डी है नन ऑफ दीज।
ठीक है। तो अब जो डाई है, डाई पर तो 6 ही नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो 8 आने के तो चांसेस है ही नहीं, तो जीरो चांस। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस ही होता है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी जीरो। अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी डे इन अ वीक इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी डे इन अ वीक इज, इन अ वीक इज, ऑप्शन दे रखे हैं 1/7, ऑप्शन बी है 2/7, ऑप्शन सी है 1, और ऑप्शन डी है 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी डे इन अ वीक, एनी डे का मतलब क्या है? अब आप ये देखिए कि वीक में कितने दिन होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेज हो गए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ संडे, संडे की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो संडे, ये तो टोटल 7 दिन है, 7 दिन में से संडे कितनी बार आ रहा है? एक बार, तो 1/7 हो जाएगी। अगर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे और मंडे, तो संडे या मंडे तो दो हो गए टोटल, है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। इसी तरीके से आपसे ये पूछा जाए कि संडे, मंडे और ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 3 डेज हो गए, तो 3/7। अब वो बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डे, तो इनमें से कोई भी दिन आ सकता है, तो यानी कि 1 हो जाएगी, 7/7। हम क्या बोलेंगे? हाँ जी, अभी देख रहा हूँ। देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डे इज इक्वल टू 7/7। एनी डे तो मतलब कोई भी 7 में से कोई भी दिन आ सकता है, तो 7/7 क्या हो गया? 1। ऑप्शन सी। समझ गए भाई? बाकी बच्चे बताएं, सभी को क्लियर है? सक्षम, विदिशा, युग, पालकी, पावनी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलिए जी, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद नेक्स्ट देखेंगे 32। 32 देखिएगा। 32 में है, a die is thrown once, what is the probability of getting 4 on it? A die is thrown once, full stop, what is the probability of getting 4 on it? A die is thrown once, what is the probability of getting 4 on it? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, ए है 1/4, 2/3, 1/4, 2/3, 1/6, और डी है नन ऑफ दीज। अब मैं बात करूं अगर डाई की, तो डाई में तो
6 ही इवेंट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इनमें से 4 कितनी बार आ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ऑन इट, एक बार। तो टोटल इवेंट्स कितने हैं, 6। 4 कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार, तो 1/6। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। ठीक है, क्लियर है। इशिता, न्यासा, इंदर, गरिमा, बताइए क्लियर है। यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है, अगला देखता हूं। थर्टी टू के बाद है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है, a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. A card is drawn at random from a well shuffled deck, DECK, deck का मतलब होता है गड्डी, well shuffled deck of 52 playing cards full stop. What is the probability of getting a black king? What is the probability of getting a black king? What is the probability of getting a black king? ब्लैक किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये बताना है। बता रहा हूँ, ए है 1/13, बी है 1/26, 1/26, सी है 3/13 और डी है 9/13। A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. तो जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, पहले वो देख लो आप क्या क्या होते हैं। स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। ठीक है, स्पेड जो है ये ऐसे होता है, क्लब इस तरह से होता है, हार्ट इस तरह से और डायमंड इस तरह से। ठीक है, अब इसमें जो ये होते हैं स्पेड और क्लब, ये दोनों होते हैं बेटा ब्लैक कलर के, और ये जो हार्ट और डायमंड होते हैं ये दोनों के दोनों होते हैं रेड कलर के। हर एक जो ग्रुप है, जैसे स्पेड एक ग्रुप है, तो इसमें सबसे पहले आएगा एस। एस एक कार्ड होता है, एस जिसको हिंदी में इक्का बोलते हैं। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10
फिर आता है J फॉर जैक, फिर Q फॉर क्वीन और K फॉर किंग। ठीक है, जैक, क्वीन और किंग ये आते हैं। इसी तरीके से क्लब में भी यही मिलेंगे 13 कार्ड्स, हार्ट में भी यही 13 कार्ड्स और डायमंड में भी यही 13 कार्ड्स। तो टोटल हमारे पास एक ग्रुप में 13 कार्ड्स होते हैं। तो अब वो क्या बोल रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स मेरे पास कितने हैं, 52। ठीक है, अच्छा ये 2 से लेकर और 10 तक जो कार्ड है इनको हम बोल देते हैं नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स, नंबर कार्ड्स। और ये जो है ना बेटा जैक, क्वीन और किंग, इसको हम बोल देते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि इस पर जैक का चेहरा बना रहता है, उस पर क्वीन का चेहरा बना रहता है और उस पर किंग का चेहरा बना रहता है, तो इसलिए इनको फेस कार्ड्स भी बोलते हैं। अब आप ये देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। तो ब्लैक किंग एक तो स्पेड का किंग हो सकता है ब्लैक, और एक क्लब का किंग हो सकता है ब्लैक। ठीक है, यही दोनों ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो किंग कितने हो गए, ब्लैक किंग कितने हो गए टोटल 52 में से ब्लैक किंग कितने हो गए, दो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 52। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग क्या हो जाएगा, 2/52। हाँ, ये भी वही है। वैसे ओनर कार्ड के नाम से कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है। फेस कार्ड, नंबर्ड कार्ड्स ये होता है, और एस बिल्कुल एक अलग कैटेगरी है जिसको इक्का बोल देते हैं। नंबर कार्ड्स में हमेशा 2 से लेकर 10 तक आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, ब्लैक किंग दो हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है, तो 226 1/26 हो गया। ऑप्शन बी 1/26। बताइए जी, क्लियर? क्लियर है सभी को, बता दीजिए। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी कल का ऑफ रखेंगे और परसों आगे कंटिन्यू करेंगे हम।